हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कम्प्लीटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात किए थे और फिर से मैं अभी रिकॉल कर दूँगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। अगर आपको और भी बेहतरीन ढंग से देखना है उसको तो आप वीडियो लेक्चर जो है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप उसको देख लो, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। थोड़ा रिकॉल करा रहा हूँ मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा दोस्त, है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने कहा था ये है म्यू, ठीक है। क्या ये? म्यू। अब ये होता क्या है, ये म्यू जो होगा दोस्त, ये होगा C/V और इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और जो V है ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है दोस्त। यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या है? वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में हो सकता है, ये जरूरी नहीं है आपका। डायमंड भी हो सकता है या फिर वाटर भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है इसमें। अब आपसे ज़्यादा जो पूछा जाता है क्वेश्चंस, ये पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करिए कहाँ पर? किसी मीडियम में, ठीक है। तो आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां से जो बनेगा दोस्त, ये V बनेगा आपका C/म्यू। और मैंने आपको एक बात कहा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या है? यूनिटलेस है, ठीक है दोस्त। क्या है ये? यूनिटलेस है। और यूनिटलेस है तो एक प्योर नंबर है ये। क्या है ये? प्योर नंबर। प्योर नंबर बोले तो मैथमेटिकल टर्म में कुछ भी आ सकता है, 3, 4, 2 पॉइंट समथिंग, हाँ, यानी 1.3, लाइक कुछ भी आ सकता है आपका ये वैल्यू, कुछ भी आ सकता है ये। तो इस पर फोकस करना, ठीक है। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं हम लोग, अब आता है क्या कि यार ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकाल दिए और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर का ऑलमोस्ट कितना लिया जाता है? 1, ठीक है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम is taken as 1। अप्रॉक्सीमेट कितना लिया जाता है? 1 लिया जाता है, ठीक है, वैक्यूम में 1। अच्छा देखो क्या है कि अब आपको ना 2-3 चीज़ें आपको मिल चुका है। अगर मैं कहूँ 2-3 चीज़ें मिल चुकी है, यानी आपको नॉर्मली मीडियम के बारे में पता चल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता चल गया आपको, फिर उसके बाद वैक्यूम में कितना आप यूज़ करते हैं उसकी बात करते हैं, और वैक्यूम और एयर भी कर लीजिए। एयर के लिए भी क्या लेते हैं आप? ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो 1 के करीब ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। यानी इस पूरे को अगर हम इस तरह से थोड़ा सा हल्का ऐसे लिखें, देखिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें? वैक्यूम में, और ऑलमोस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें? एयर में। सिंपली कितना लिया जाता है? 1। कंपेयर कर लो, 1 लिया जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूं आपसे कि यार डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेंसिटी का किसी भी सबस्टेंसेस या मटेरियल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी बात कर रहे हैं। चलो सोचो, अगर डायमंड है, क्योंकि डायमंड क्या ऑलमोस्ट लाइक अ सॉलिड सबस्टेंसेस, ठीक है, बहुत ही हार्ड होता है वो, और कार्बन का एक फॉर्म है। डायमंड इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये आगे चल के आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब आप कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि डायमंड हैज देखिएगा,
हाईएस्ट ऑप्टिकली, देखिए डायमंड हैज हाईएस्ट ऑप्टिकली, या ऑप्टिकल भी कह सकते हो, डेंसिटी। और दूसरा जो पॉइंट है दोस्त, ये आपका है एयर के पास। एयर हैज लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है ना, जरा फोकस कीजिए। डायमंड के पास हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होता है और एयर के पास लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें कि यार स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो स्पीड है लाइट का किसमें सबसे ज़्यादा होगा और किसमें कम होगा, तो जरा देखिए स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट का। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को अगर देखते हो ना, तो सबसे ज़्यादा आपका आएगा वाटर में, फिर आएगा ग्लास, और ग्लास में भी क्रोम में, CROWN, ठीक है। वाटर में सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा, वाटर में, फिर ग्लास में, और देन डायमंड में, ठीक है। जैसे यहाँ लिख लो वाटर, फिर हम बात करते हैं ग्लास, ग्लास में कौन सा, क्रोम ग्लास में, और फिर बात करेंगे डायमंड। ठीक है, देखो वाटर में सबसे ज्यादा, फिर ग्लास में, और फिर डायमंड। क्लियर है? अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है दोस्त, ये आता है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, जो सबसे हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट है वो, ठीक है, सबसे हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जैसे ही स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, तो किसी मीडियम में अगर क्रॉस करता है तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है उस पर, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब डिपेंड करता है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रहा है तब क्या होगा, या फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रहा है तब क्या होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग दोनों देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बड़ा इंटरेस्टेड है यार, ये जो चैप्टर है ना आपका बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है। देखो क्या होता है, when ray of light travel rarer medium to denser medium, तब वेवलेंथ क्या बनेगा, then wavelength of light decreases। फोकस करो, wavelength of light क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कहां पर एंटर कर रहा है, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तब। क्लियर है कि नहीं, याद रखना इस बात को, ठीक है। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कहाँ, अगर नॉर्मली आप अगर थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करें तो आप ऐसे कहें तो, सर जी ये ना मान लो एक ग्लास है ट्रांसपेरेंट, और ये आपका है ग्लास, और ये आपका है एयर। तो आप जानते हो जो एयर है ऑलमोस्ट, ये क्या है आपका, ये है रेयर मीडियम, और ग्लास क्या है दोस्त, ये आपको डेंसर मीडियम, ठीक है। और आपका जो स्टेटमेंट है कहता है व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका, एयर वालों का, उसके बाद किसका, ग्लास वालों का। सिंपली
तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, और एयर टू ग्लास, और एयर टू ग्लास वेवलेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, फोकस करना, क्वेश्चन यहीं से बढ़ने की कोशिश करता है कि कहाँ पर वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीज करेगा, किस पर वेवलेंथ डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, समझिए बात को। सेम इसकी अलग सी बात कर लेते हैं, जरा देखिए। वन रे ऑफ लाइट ट्रेवल कहां से, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, दैट इज देन wavelength of light increases। वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होता है, इंक्रीज करता है, ऊपर की तरफ एरो है, इंक्रीज करता है। और इसका क्या मतलब है, ये इसका मतलब हो गया तुम्हारा, अगर आप कंप्लीटली देखें तो इसका मतलब हो गया ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यही हो गया। अभी जस्ट आपने देखा था कि अगर मान लो कि एयर से ग्लास की तरफ मूव किया तो वेवलेंथ घट रहा था, और अगर ग्लास से एयर की तरफ मूव करता है तब इस सिचुएशन में वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये डिपेंड किस पे करता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चंस यहीं से बनना स्टार्ट होता है, अब तक जो चल रहा था वो सब बकवास है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए जरा, मैंने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम डिपेंड्स अपॉन इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। और आप जब साउंड चैप्टर को ढंग से पढ़े होंगे तो एक रिलेशन देखे होंगे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए वेव स्पीड आपने कहा था लैम्डा अपॉन में होता है टी यानी वेवलेंथ, तो आप कहते हो लैम्डा अपॉन में बोलो कितना, यानी टी होता है 1/f, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, सॉरी फोकस का, सॉरी फ्रीक्वेंसी का, फोकस नहीं फ्रीक्वेंसी का। जो टाइम पीरियड है वो क्या है, यानी फ्रीक्वेंसी का क्या है, इनवर्स है। क्लियर है कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करो, आपका बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसको मूव करने की कोशिश करें तो लैम्डा आपका फाइंड आउट हो जाएगा दोस्त। ठीक है, समझ रहे बात को। तो वेवलेंथ आपने कहा ग्लास में क्या होगा, कम होगा, इसीलिए यहीं से फाइंड आउट होता है आपका कि ग्लास में कम और एयर में ज्यादा। जरा सोचो तो, अब इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो यहाँ से फाइंड आउट करो, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, फोकस करो, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू आप कहेंगे v अपॉन में f। अब तुम्हारे मन में एक बात आएगा कि भैया एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड की बात कर रहे हैं, होता क्या है कि अगर कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, मैंने कहा अगर कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, ऑन दैट सिचुएशन द वेवलेंथ ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज्ड।
नहीं. When a ray of light travel one medium to another medium, then wavelength of light remains changed, but frequency of light remains unchanged. अब सही बोल दिया, तो तुम भी सही सुन लो. Frequency of light will constant for every moment when light is traveling from one medium to another medium, but their wavelength will be changes. ठीक है, medium to medium. ओके, तो आपने क्या सीखा कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सेम होता है, वेवलेंथ चेंज होता रहता है. जी याद रखना इस बात को. तो इस पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ तो तुम फंस जाओगे. ठीक है, यहां से कह सकते हैं when light wave moves from one medium to another medium, then their wavelength changes. बट क्या चेंज नहीं होता है? इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम. इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम. क्लियर है कि नहीं? इसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या रखते हैं? सेम. आपको नहीं लगता है यहाँ पर कि अगर हम इसको कांस्टेंट माने तो लैम्डा, अगर हम इसको, इस पार्ट को हम यहाँ पर कर दे कांस्टेंट, सेम है ना मेरे भाई? यहाँ फोकस करो. फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी को सेम देते हो तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बन गया दोस्त? v. और ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो आप कह सकते हो कि लैम्डा बाय v इज इक्वल टू, बोलो भाई, कांस्टेंट. और श्रीमान जी इसी को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरफ, तो आप कह सकते हो सर लैम्डा 1 बाय v1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय v2 इज इक्वल टू चलता चला जाएगा. श्रीमान जी देखिए, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 से v2, तो v1 से लैम्डा, तो लैम्डा 1 से क्या होना चाहिए आपको दोस्त? यानी v1 और ये होना चाहिए v2. देखिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ये होना चाहिए ना. लैम्डा 1 से v2 तो लैम्डा 1 से v2, मतलब सही चल रहा है, अपना रिलेशन है. अब जरा सोचिए, अगर आपको यहाँ से लैम्डा 2 फाइंड आउट करना हो तो बनेगा v2 बाय v1 और इनटू क्या बन जाएगा? देखिए लैम्डा 1. खैर उतना अगर दिमाग में कीड़ा अगर आ गया हो, नहीं काम कर रहा हो दिमाग के अंदर, दिमाग नाम की प्राणी नहीं है तब, तो उस सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हैं सर, ये जरा देखिए, फोकस कीजिए. अगर आपने कहा कि जो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v, यानी जो लैम्डा की वैल्यू और v की वैल्यू, जो v की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू, यानी इसको बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा, इसको घटाएंगे ये, मतलब यही होता है ना. इसको बढ़ाते हो तो ये भी बढ़ता है, इसको घटाओगे तो ये भी घटेगा. अब जरा सोचो, तुम्हारे मन में विचार नहीं आ रहा है इसको देखकर? मन में ख्याल भी आएगा. ऐसे भी तो सुंदर कन्या देख के तो बहुत सारे विचार आते हैं तुम्हारे मन में, अभी नहीं आ रहा? उससे ज़्यादा इसके अंदर विचार लाओ, उसको प्रोटेक्ट करो. देश की जो सुरक्षा नारी को प्रोटेक्ट करने से ही है मेरे दोस्त. हाँ, सुंदर कन्या देखे नहीं, मुड़का घूमने लग गया. अब तो देखो, ये है लैम्डा ग्लास और लैम्डा एयर. तो आपको लगना चाहिए कि जो ग्लास है उसका वेवलेंथ कम है, किसके कंपेयर में? एयर. तो इसी पॉइंट्स को मैं लिख दूं कि यार वेलोसिटी जो है ना सर ग्लास में, ये कम होगा, और वेलोसिटी किसका सर? एयर का. अब समझ में आया कि नहीं आया? अगर अब समझ में आया तो मुझे भी नहीं आया. समझ रहे हो? लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों का क्या होगा? सेम होगा. तो स्पीड ऑफ लाइट का ग्लास में क्या होगा बेटा? ये स्पीड ऑफ लाइट ग्लास का है तो कम होगा, किसके कंपेयर में? एयर के कंपेयर में. क्लियर है कि नहीं है?
तो आप किसी भी फॉर्म को आप निकाल सकते हैं, किसी भी फॉर्म को निकाल सकते हैं। आपको एंगल दे तब भी, एंगल नहीं दे तब भी, परेशान नहीं होना है आपको। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पर ना छोटा सा बात करते हैं। सिंपली आपसे पूछ देता है कि यार हमें स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास फाइंड आउट कर दीजिए। तो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास का, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में आपको फाइंड आउट करना है। तो इस सिचुएशन में आप बेहतरीन तरीके से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। रफ कर रहा हूं मैं अभी इसको, ठीक है? देखिए जरा, find the speed of light in glass if its refractive index is 1.5। बड़ा मजेदार है क्वेश्चन, है सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है आपसे, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास कोई मीडियम है, ये तब फाइंड आउट करना है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका है 1.5। तो आप इसको ऐसे कर लो कि नॉर्मली स्पीड ऑफ लाइट है किसमें निकालना मुझे, ग्लास में, और सिचुएशन आपके सामने क्या दिया है 1.5 का। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन कर सकते हो भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसका, ग्लास का, कितना दिया है 1.5। यूनिट लेस होता है आपको पता है, और आप जानते हो क्या, सी की जो वैल्यू होता है ये कांस्टेंट है मेरे भाई, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें चाहिए वेलोसिटी किसमें, ग्लास में। ये स्पीड ही मांगा ना दोस्त आपसे। तो आप जानते हो यहां से जो म्यू होएगा वो होता है C/V। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, जरा फोकस करो। तो आप कह सकते हो सर जो हमें V चाहिए, तो V बराबर क्या बनेगा, V = C/μ। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं VG = C/μg। और जो VG बनेगा ये बन रहा है 3 × 10⁸ अपॉन में म्यूजी। म्यूजी कितना है 1.5। अब आपको डिवाइड करना है तो यहां से करिए VG = 30 अपॉन में 15 × 10⁸ मीटर। क्यों, ये पॉइंट को हटाओगे डेसिमल को तो ऊपर लाए एक जीरो नहीं हो जाएगा, और एक जीरो हो जाएगा तो आप यहां से कर सकते हो VG = इसको कट करिए ऑलमोस्ट, तो ये बनेगा कितने टाइम्स में, तो यानी बनेगा 2 × बोलिए 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए, तो आपसे अगर पूछा जाता कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया है, एक ही फॉर्मूला लगाना है, म्यू = C/V। ठीक है, क्लियर है? और C की वैल्यू आपको नोन होना चाहिए। अगर ना दे इस क्वेश्चन में, नहीं दिया इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपने पता कर लिए ऑलमोस्ट, और आप बहुत बेहतरीन तरीके से बना लिए इसको। देखो कभी कभी आपके क्वेश्चंस में क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने को देता है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर दीजिए। अरे भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये फार्मूला लगा लेंगे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आप ये फार्मूला लगा लोगे, आपका बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी 2-3 चीज़ एक साथ दे देता है और उस सिचुएशन में पूछता है कि यार अब मुझे फाइंड आउट करके दिखाओ, तब फंस जाते हैं लोग। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका, तो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितना हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं और आप बनाते रहिए। ठीक है,
बाकी जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका स्फेरिकल लेंस की बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है।